तो कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन इस बीच कोरोना के खिलाफ यूपी की तैयारियों की सराहना हो रही है। जी हां, यूपी कोरोना कंट्रोल करने के कई मामलों में अपने से संपन्न राज्यों को भी पीछे छोड़ चुका है। योगी का 3T और वैक्सीनेशन फॉर्मूला शानदार है। यूपी सरकार वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता फैला रही है। यूपी के कोरोना मॉडल की तारीफ WHO ने भी की है। यूपी सरकार ने वैक्सीनेशन के साथ साथ लॉकडाउन बढ़ाकर संक्रमण पर भी काबू पाया है। और आपको दिखाते हैं कैसे यूपी में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। 3T की जो हम बात कर रहे हैं, ट्रैक, ट्रेस एंड ट्रीट, डोर टू डोर कैंपेनिंग, जागरूकता अभियान, वैक्सीनेशन अभियान में तेजी, लॉकडाउन बढ़ाना और नियमों में सख्ती। तो ये स्टेप्स, ये कदम उठाए हैं योगी सरकार ने। ट्रैक करना, ट्रेस करना और ट्रीट करना, डोर टू डोर कैंपेनिंग करना, जागरूकता अभियान चलाना, वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाना, लॉकडाउन बढ़ाना और नियमों में सख्ती लाना। और इसी मॉडल की वजह से योगी सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की है। कोरोना पर लगाम तेजी से लगा पाई है योगी सरकार इसी मॉडल के जरिए, जिसकी वजह से WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यूपी की तारीफ की है। WHO ने यूपी सरकार के 3T फॉर्मूले की तारीफ की है, जिसमें 97,000 गांव में कोविड जांच की मुहिम को सराहनीय कदम बताया है। गांव में डोर टू डोर रैपिड टेस्टिंग को भी एक अच्छा कदम बताया है और कहा है कि यूपी की कोविड को लेकर जो रणनीति है वो अच्छी रही है। अन्य राज्य यूपी से सीख सकते हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश भयंकर संक्रमण की चपेट में आया था, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में स्थितियां सामान्य हो रही हैं और उसके लिए जो योगी सरकार ने कदम उठाए हैं उनकी तारीफ की जा रही है। और WHO की तारीफ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, क्या बोले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ पर, आपको वो भी सुनाते हैं। WHO के 2000 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में पहले से ही कार्यरत हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज और वाटर बॉर्न डिजीज जो भी प्रदेश के अंदर जून के बाद से प्रारंभ होते हैं, इन सब पर उत्तर प्रदेश के कार्यों का अध्ययन करने और उत्तर प्रदेश में इन सब की निगरानी करने के लिए ये लोग यहां पर कार्य कर रहे हैं। इन्होंने स्वयं इस चीज को देखा और उसके बाद इन्होंने WHO को लिखा कि यूपी का ये मॉडल जो निगरानी समिति डोर टू डोर सर्वे कर रही है और मेडिसिन किट, क्योंकि फर्स्ट वेव में और सिम्टोमेटिक जितने भी मामले थे उनको दवा की आवश्यकता नहीं थी, उनको होम आइसोलेशन में रख करके सामान्य उपचार के माध्यम से वे लोग अपना वहां पर उपचार करा सकते थे, उन्हें कोई समस्या नहीं थी। और शुभम पांडे जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, हमने देखा जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उत्तर प्रदेश में संक्रमण की स्थिति बेकाबू हो गई थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल को ही एक अच्छा मॉडल बताया जा रहा है, जिस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मुहर लगाई है। जी बिल्कुल अदिति, जैसे कि बीते दिनों हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब अप्रैल और मार्च के आसपास कोरोना की दूसरी लहर का जमकर प्रकोप था, कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में लाखों मरीज और लाखों मरीजों के साथ साथ कई मौतें भी होंगी। लेकिन इन सभी तमाम कयासों पर जब उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, तो उसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित हुए। लेकिन उसके ठीक होने के बाद उनकी जो रफ्तार इस पूरे सिस्टम पर पड़ी, उसके बाद उन्होंने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इसके टेस्टिंग 3T फॉर्मूले पे काम करना शुरू किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सिस्टम के माध्यम से प्रदेश भर के सभी जिलों व गांवों तक पहुंचने का काम करें। इसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंचायत चुनाव के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से उछाल देखा जाएगा। इसको लेकर के भी निगरानी टीम की तैनाती की गई, जो लगातार गाँवों में जाकर के लोगों को जागरूक करना, समय पर टेस्ट करना और उनकी ट्रैकिंग के साथ साथ ट्रीटमेंट आवश्यकता जरूर की गई। इसके साथ साथ उनको मेडिकल किट वहाँ पर मुहैया कराई जा रही थी। इन तमाम प्रयासों पर WHO की नजर पड़ी और उसके द्वारा प्रदेश भर में लगभग करीब 2000 लोगों की टीम बनाई गई, जो इन तमाम व्यवस्थाओं की निगरानी करने के लिए भी थी।
इसी के साथ साथ जो टीम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के एक टीम तैनात की गई थी, जो प्रत्येक गांव में लगभग 26 से 27 हज़ार लोगों की हेल्थ वर्करों की टीम थी, जो लोगों के घरों तक जा रही थी और लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक कर रही थी। इसके साथ साथ 26,000 के ऊपर भी एक टीम लगाई गई थी जो इन लोगों की निगरानी कर रही थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कोरोना को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार कितना गंभीर थी, जिससे कि लोगों को समय रहते चिन्हित किया जा सके और इसके साथ साथ ट्रैक कर उन्हें उचित इलाज भी मिल पाए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन से प्रतिबद्ध नजर आ रहे थे। इन तमाम जब नियम बन जाने के बाद ये नियम कितने जमीन पर पहुंच पा रहे हैं, इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ठीक होने के बाद लगभग 40 जिलों का दौरा आनन फानन किया। इसके साथ साथ इन जिलों में जाने के बाद वे ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य गए, जिससे कि जनप्रतिनिधियों और जो अधिकारी हैं उनके बीच में भी समन्वय स्थापित हो पाए और किसी भी तरह की कोई बाधा कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जो दी जा रही है उन योजनाओं में कोई बाधा उत्पन्न ना हो पाए, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उन जिलों में पहुंचे। इसके साथ साथ जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बनाए गए थे, उन जगहों पर जाकर के सीधा मुआयना करना, सीधा अधिकारियों से बातचीत करना, जिससे जी शुभम, हमारे साथ राजीव रंजन भी जुड़े हैं मुंबई से। यूपी मॉडल की बात तो हमने सुन ली शुभम से। राजीव, अगर हम महाराष्ट्र मॉडल की बात करें तो कोरोना को लेकर इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए आदित्य, जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र मॉडल की हम बात करें तो महाराष्ट्र मॉडल को लेकर सबने इस बात को जरूर माना है कि महाराष्ट्र मॉडल जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था उस पर कामयाब रहा। हालांकि इस बात को लेकर नीति आयोग ने भी स्पष्ट कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। अब सबसे बड़ी बात है कि इस मॉडल ने काम कैसे करना शुरू किया। आपको याद होगा कि 25 मई 2020 को ही उसी वक्त सबसे पहला जंबो कोविड सेंटर बनाया गया। इसके अलावा दूसरे अलग अलग कोविड सेंटर बनाए गए। उस कोविड सेंटर को अगले साल तक बरकरार रखा गया, यानी 1 साल तक वो बरकरार है। और उस कोविड सेंटर के लिए यही फायदा यही हुआ कि जब कोरोना संक्रमण का तेजी से विस्तार हुआ उस दौरान ये काम आया। अब दूसरी बात है, जो 3T पे काम होता था, टेस्ट, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। टेस्टिंग हर जगह जा जाके किया जाता था। इसके अलावा जो ट्रैकिंग था, उस ट्रैकिंग को यहाँ मॉनिटर किया जाता था अलग अलग जगह पर। उन्होंने जैसे मुंबई में 227 वार्ड है, 227 वार्डों में उन्होंने वार रूम बना दिया था। वार रूम बनाने के साथ साथ यही इंफॉर्मेशन आता था, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमित हुआ यानी वो पॉजिटिव आया, वो रिपोर्ट सीधा वार रूम में आती थी। वार रूम में इसके बाद उसको ट्रैक किया जाता था। आपके हालात क्या हैं, रोज उसके पूछे जाते थे हालात क्या हैं। अगर हालात बिगड़ती थी तो उसे निकटवर्ती जहां भी कोविड सेंटर था उसमें उसको भर्ती कराया जाता था। इसके अलावा अगर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होता तो प्राइवेट हॉस्पिटलों के भी ऑप्शन दिए जाते थे, किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली है वो दिया जाता था। यही वजह रही है कि मुंबई में कहीं आपाधापी नहीं मची है, ऑक्सीजन को लेकर मारामारी नहीं हुई है, ऑक्सीजन को लेकर कहीं भी सड़कों पर लोग बिखरते नहीं देखे, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मैनेजमेंट किया गया खास करके जम्बो सेंटरों में, वो मैनेजमेंट इतना इस तरह से बेहतरीन था कि लोगों को जहां जहां जरूरत पड़ी उन्हें ऑक्सीजन दिया गया। इसके बाद बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में डॉक्टरों का एक पूरा पैनल बना। यहाँ जिस तरीके से एक पूरा टास्क फोर्स गठित किया गया, उस टास्क फोर्स के जरिए हर एक माइन्यूट चीज़ों पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाता था और जहाँ जरूरत पड़ती थी वहाँ डॉक्टरों की वो फौज भेज दी जाती थी। अब देखिए, इस ट्रीटमेंट के लिहाज से ही जो कोरोना फेज 3 यानी तीसरा चरण आने की जो संभावना है, उसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी जा रही है। जो संभावना था कि जो बच्चों के लिए ये काफ़ी घातक होगा, लिहाजा लगभग 20 से 25 पेडियाट्रिक डॉक्टरों को उन सेंटरों में अभी से डिप्यूट कर दिया गया और अलग अलग जगहों पर बच्चों के लिए तीसरी लहर की भी तैयारी महाराष्ट्र ने शुरू कर दी और यही वजह है कि महाराष्ट्र मॉडल को कामयाब काफी हद तक माना जा रहा है और अब यूपी मॉडल की भी तारीफ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए और शुभम आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.